पैसा कमाना, पैसे को इन्वेस्ट करना और पैसे को बचाना, ये तीनों में बहुत डिफरेंट है। और अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, अगर आपको पैसे का ज्ञान नहीं है, तो आप पैसा चाहे कितना भी कमा लें, कितना भी कुछ कर लें, कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन वो आपका पैसा नहीं बचेगा। अगर आपको पैसे का सही ज्ञान नहीं है, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, अगर आपको ये पता नहीं है कि पैसे को कहाँ खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना बचाना है, कितना कहाँ पे खर्च करना है, अगर आपको ये सब नॉलेज नहीं है, तो आप पैसा चाहे कितना भी कमा ले, वो पैसा आपका नहीं बचेगा। इसलिए पैसा कमाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है पैसे को बचाना और पैसे को इन्वेस्ट करना। याद रखें, हमेशा पैसा बचाने पे कम और पैसा कमाने पे ज़्यादा ध्यान दें। आपके पैसे कमाने के जितने ज़्यादा स्रोत रहेंगे, जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेंगे, उतने ही आपकी इनकम और इतनी ही आपका नेटवर्थ बढ़ता रहेगा। अगर आपको पैसे का ज्ञान है, अगर आपको पैसे का नॉलेज है, तो आप 15,000 को 15 करोड़ में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, अगर आपको पैसे का सही ज्ञान नहीं है, तो आप कमा लें, आप कितना भी कमा लें, कितनी अच्छी सैलरी की जॉब कर लें, कितना अच्छा आप बिजनेस कर लें, लेकिन वो पैसा आपका नहीं बचने वाला है। वो चाहे आप पैसे को कहीं भी लगा दें, वो पैसा आपका कहीं भी नहीं बचने वाला है। पैसे के बारे में सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट की बुक पढ़ें, पैसे के बारे में बहुत सारे बुक हैं, पैसे के बारे में बुक पढ़ें, पैसे का इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सीखें, ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और अपनी हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन को स्ट्रांग करें। और ये चीज़ आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, और ये चीज़ आपको खुद सीखना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखें, पैसे के बारे में सही ज्ञान अपने फैमिली को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, और खुद अपने आप को भी इस मामले में स्ट्रांग करें। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों का उनके पास नेटवर्क था, और वो बहुत पैसे को जीत भी चुके हैं, लेकिन आज वो रोड पे हैं, आज उनके पास पैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं था पैसे के बारे में, पैसे को बढ़ाया कैसे जाता है। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो अचानक आपके पास में अगर 1 करोड़ आ भी गए, तो आप 10 दिन में फिर से रोड पे ही आ जाएंगे, 10 दिन में आप फिर से जीरो ही हो जाएंगे। और बहुत ऐसे लोग हैं जो जीरो से स्टार्ट किए और आज वो मिलेनियम हैं, आज वो करोड़पति हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग किया पैसे के मामले में। याद रखें, पैसे कमाना और पढ़ाई एजुकेशन से कोई भी नाता नहीं है, उसका कुछ भी संबंध नहीं है। जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो भी कमा रहा है, जो गरीब है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, वो भी कमा रहा है। लेकिन याद रखें, अमीर हमेशा इंसान दिमाग से बनता है, जॉब से या फिर कोई बिजनेस करने से नहीं बनता। अगर कोई आपसे कहे कि पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल गलत है। पैसा, एक नौकरी वाला भी अच्छी खासी सैलरी में जॉब कर रहा है और करोड़पति हैं। बहुत ऐसे नौकरी वाले हैं जो करोड़पति हैं, और बहुत ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो रोड पे हैं, जिसके पास पैसे नहीं हैं। तो नौकरी, अगर आपको पैसे कमाना है तो ज़रूरी नहीं कि आप बिजनेस करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो मन से और पूरे लगन से करें। और आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, जो भी पैसे कमा रहे हैं, चाहे आप नौकरी से पैसे कमा रहे हैं, चाहे आप बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे को अगर आपके पास में फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल नॉलेज है, तो वही पैसा आपका एक दिन बहुत बड़ा नेटवर्थ क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है, तो आप चाहे कितनी बड़े बिजनेस क्यों न कर लें, आपके पास चाहे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मंथली आ रहे हों, वो पैसा नहीं बचने वाला है। इसलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। पैसे का ज्ञान अगर आपको नहीं है, आप कितना पैसा कमा लें, आपको गरीब ही रहेंगे। और एक बात हमेशा याद रखें कि हमेशा अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। अगर आपके पास पैसे आते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको इन्वेस्ट कर दें। आपको पैसे को जहां लगाना है वहां इमीडिएट लगा दें, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि नेक्स्ट मंथ में लगाएंगे, 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, तो वो 2 महीना आपका 200 साल हो जाएगा, लेकिन आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कुछ भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो इमीडिएट एक्शन लेना सीखें। अगर आपने इमीडिएट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, तो आपको ग्रो होने में कोई भी नहीं रोक सकता है। और एक बात ये भी याद रखें कि हमेशा अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ही खरीदें। हमेशा उस चीज़ को बाई करें जिस चीज़ को अगर आप यूज करते हैं, जिसको आपको डेली को यूज करना है, तो हमेशा
यूज वाली चीज़ ही खरीदें। ऐसी चीज़ों को मत बाई करें, ऐसी चीज़ों को मत खरीदें जो आपका यूज ही ना हो। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि शॉपिंग मॉल में जाते हैं, उनके पास 2 जीन्स होते हैं, इसके बाद भी तीसरा जीन्स ले लेते हैं और तीसरा जीन्स पहनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे जीन्स का ऐसे शॉपिंग करने का कोई मतलब नहीं है। घर पे अगर 2 कार है तो तीसरा कार ले आते हैं, ऑफर आता है, नई कार आती है, ले आते हैं, उसका जबकि यूज नहीं होता है। तो याद रखें, अगर आपका सामान का यूज है तो आप खरीदें, यूज नहीं है तो उस पैसे को इन्वेस्ट करें। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में 50%, 85% के ऑफ़र चलते हैं। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो ऑफ चल रहा है, ये तो आधे दाम पे सब चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वो रेट को बढ़ाने के बाद में ऑफ कर देते हैं और इतनी ईजिली जनता को, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं और पब्लिक इतनी जल्दी बेवकूफ़ बन भी जाती है। शॉपिंग मॉल में चाहे कितने परसेंट के ऑफ़र क्यों ना चल रहे हों, चाहे 95% का ऑफ़र क्यों ना चल रहा हो, अगर उस चीज़ को आपकी ज़रूरत नहीं है, अगर वो चीज़ आपके लायक नहीं है, तो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि ऑफ़र चल रहा है मैं ले लेता हूँ तो 50% मेरे पैसे बच जाएंगे, नहीं, वो आपके पूरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। अगर उस चीज़ में कितना भी ऑफ़र क्यों ना चल जाए, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको मत लीजिए, क्योंकि ऐसे किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है तो आपके घर पे ईजिली ही ऐसे पड़ा रहे। आपके घर पे जो भी चीज़ें हैं, आपका जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको डेली यूज करना है तो हमेशा ले, नहीं यूज करना है तो उस पैसे को हमेशा अच्छी जगह लगाएं, अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 इंसान होते हैं, एक इंसान की सैलरी 1 लाख पर मंथ है और दूसरे इंसान की सैलरी 50,000 पर मंथ है। और जिसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उसके फाइनेंशियल एजुकेशन उसको नॉलेज नहीं है, उसको पैसे का कोई ज्ञान नहीं है। और एक आदमी जिसका सैलरी 50,000 है उसको फाइनेंस का नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उसको पैसे के बारे में हमेशा सीख रहा है और उसके खर्चे भी कम हैं। तो 5 साल बाद जिसकी सैलरी 50,000 है वो 1 लाख वाले से ज़्यादा नेटवर्थ गेन करेगा। 5 साल बाद यही 50,000 वाला 1 लाख वाले से ज़्यादा पैसे कमा लेगा, ज़्यादा नेटवर्थ क्रिएट कर लेगा और करोड़पति बन सकता है। लेकिन जिसकी सैलरी अगर 1 लाख पर मंथ है, उसको पैसे का ज्ञान नहीं है, उसको कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में, उसके खर्चे ज़्यादा हैं, तो 5 साल बाद वो गरीब का गरीब ही रह जाएगा, वो लोन पे डूब जाएगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए पैसे के बारे में हमेशा याद रखें, अगर आपको अमीर बनना है खर्चे पे कंट्रोल करें और ज़रूरत की चीज़ों को खरीदें और पैसे के बारे में सीखते रहें और पैसे को इन्वेस्ट करते रहें।